मेरे से पूछना वैसी है भाई, तूने तो एक दिन चलाई है तो भाई सही चल रही है भाई। जो मैंने सीएनजी लगवा रखी है उसमें है ना मेरे को रेस देनी पड़ती थी बिना झटके के भाई, क्लच में उठ गई गाड़ी इन सीएनजी। तो दोस्तों मैं हूँ आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत डिमांडिंग कार जो कि टाटा की टिगोर है, और ये स्पेशल वाली टिगोर है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वही है जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे थे, सीएनजी। हाँ तो दोस्तों आज हमें गाड़ी मिली है, तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि अब इसमें क्या चेंज है, क्या क्या मिल रहा है सारी चीज़। तो दोस्तों ये अपना हेलोजन में आता है सेटअप, ये पूरा हेलोजन सेटअप है। लाइट जलाना भाई। हाँ तो ये पार्किंग बल्ब जल गया और स्टार्ट करेंगे तब जलेगी लाइट, ये एक फीचर आता है इसमें। नीचे हमारे फॉग लैंप है, ये भी हेलोजन में ही है। यहाँ पर पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है, नीचे पूरी ग्रिल है। ये हमारी क्रोम अपनी ग्रिल होगी, और ऊपर ये पूरी पियानो फिनिश में जो इसका नया अपडेट आया था उसमें ये चेंज कर दी गई थी। ऐसे कुछ हमारे वाइपर देखने को मिलते हैं, ये भी BS6 में अभी चेंज हो गए थे, पहले अलग आते थे। जो पहले जो ये वॉशर अब इसके अंदर दे गए वहीं ऊपर आते थे। टायर की बात करें तो हमें इसमें अपना वही 14 इंच का 175/65 R14 टायर देखना मिलता है। ये वही जो स्टार्टिंग से व्हील कैप चलते आ रहे हैं वही इसमें अभी भी आ रहे हैं। व्हील कैप के डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है। XZ मॉडल है ये अभी आपके सामने। तो इसमें यहाँ पर इंडिकेटर ना दे के इन्होंने ओवरव्यू पे ही दे गया है, और ये हमारे ग्लोस ब्लैक कलर में है। साइड लुक की अगर बात करें तो आप देखो ऐसे कुछ हमारी टाटा टिगोर सीएनजी दिखती है साइड से। ऊपर आप देखो पूरी ये जो इसकी USP थी वो इसकी फ्लोटिंग हमारी ये रूफ थी, काफ़ी अच्छी लगती थी ये। डोर हैंडल की बात करें तो हमें ये ऐसे डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। डोर हैंडल से याद आया कि हमें इसमें हमारी तो दोस्तों इसमें है ना हमें ऐसे कुछ की देखने को मिलती है। टियागो की ऊपर कवर लगा हुआ है, तो जैसे कि ऐसी की है तो मतलब कि लेस एंट्री होने ही वाली है ही। तो ऑन करने के लिए हमें बस ये प्रेस करना है, हमारे यहाँ पर इंडिकेटर जल जाएंगे। ओवरव्यू हमारे फोल्ड नहीं होते हैं। तो ये आपके सामने है जायंट सब इसका डोर, और काफ़ी हैवी डोर है। बहुत जगह इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, लेकिन डोर वही वाले अपने बिल्कुल सेम साउंड आ रही है इसमें, जो मेरे वाली टियागो है उस जैसी आ रही है। डोर देखे तो वही, अभी ये ढीले हो गए, इतनी जल्दी टाइट कर देते हैं, ओनर का भला हो जाएगा। तो ये हमारे वही डोर हैंडल आ जाते हैं, पुराने वाले नहीं होगा भैया ऐसे वो। और ये हमारे इससे ऊपर वाले वेरिएंट में क्रोम में आते हैं, लेकिन इसमें हमें ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। ये हमारा इल्यूमिनेटेड वाला स्विच हो गया, बाकी हमारे नॉर्मल स्विच है। 4 पावर विंडो इसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हल्का सा कपड़े का यूज़ किया गया है, लेकिन आप देख सकते हो क्वालिटी ऐसी ही है। तो फिनिश ठीक निकल गया है कपड़ा इसका। बोतल इसमें जगह तो दे रखी है, लेकिन अच्छे से नहीं आ पाती। 1 लीटर की नहीं आएगी भाई आ गई है ठीक है। अब हाँ 1 लीटर की आ जाती है, और थोड़ा आप कपड़े वगैरह भी रख सकते हो इसके अंदर। ओवरव्यू को अगर आपको एडजस्ट करना है तो ये आपके पास स्विच इसमें दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमारे पियानो फिनिश दी गई है। और हाँ टियागो में ये अब हटा दिया है ये हैंडल, ये सिर्फ अभी टिगोर में ही आता है। बाकी पहले बाहर से इसको कवर करते हैं। पीछे भी सेम प्रोफाइल के टायर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो बैक प्रोफाइल में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो क्या है भाई? इसकी हाई स्टॉप माउंट लैंप। जाओ फिर शुरू हो जाओ। एक बार इसकी लाइट जला दो और ब्रेक पे पंजा दबा दो। तो भाई देखिए उसको बिल्कुल शानदार लाइटिंग इसमें हमें फुल LED देखने को मिलती है। दिल आ गया भाई, आ गया ना, मज़ा आ गया भाई देख के। टिगोर की बैजिंग, टाटा की बैजिंग, सीएनजी की बैजिंग, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग इसमें नहीं दी गई है। 2 हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर जो दिए गए हैं, लेकिन 2 भी काफ़ी हैं भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी हाथ लगा रहा था ना, एक टायर छोटा है तो इसमें है ना हल्का सा बबलिंग मारने की दिक्कत होती है हाई स्पीड में। हाँ, इसलिए मैक्सिमम तो स्पीड 80 किलोमीटर पर आगे। तो ऐसा कुछ इसमें मतलब ये देखो ये बंद हो गया, अपनी पूरा मैकेनिज्म आपने देख लिया, बंद हो गई है। ऊपर हमारे ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ये आधा ही जलता है पूरा, लेकिन दिखने में तो ये पूरा है लगता है। ये हमारा एंटीना हो गया,
शार्क फिन की उम्मीद थी लेकिन नहीं है दिया। XZ प्लस में भाई, एक बार खोलना भाई से। XZ प्लस में हमें इसमें देखने को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इसमें हमें नॉर्मल एंटीना ही देखने को मिलता है। ये हमारा फ्यूल लीड ओपन होगी, पेट्रोल यहाँ से भरवाओ, और ये हमारा CNG के लिए हो गया। तो मज़ा आ गया भाई। जब मारुति के लिए लोग इसलिए जाते थे क्योंकि CNG। अब टाटा ने भी कदम रख लिया है तो मज़ा आ गया। अब लोग इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जब से CNG आई है। बहुतों का मन जीत लिया है इस गाड़ी ने। तो यही हमारे डोर हैंडल हो गए, तो साइड से वो सेम ही है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। नीचे हमारे यहाँ पर ये हमारे रिफ्लेक्टर हैं, ये हमारा फॉग लैंप हो गया, और ये हमारा इसमें रिवर्स लैंप हो गया। 2 पार्किंग सेंसर हैं इसमें। बूट स्पेस की बात करें तो आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हमारी यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप आती है, पूरी मस्त लगती है। नीचे भी हमें इसमें ना LED में देखने को मिलता है, जो नंबर प्लेट की जो लाइटिंग होती है अपनी। इसमें हमें हाइड्रोलिक्स स्ट्रट्स, तो इसमें भाई हमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने को मिलते हैं दोनों। तो आप बिल्कुल आसानी से उड़ जाती है, आराम से बंद भी हो जाती है। अगर ये थोड़ा लाइट बनाते हैं ना टाटा वाले, तो अगर आप खोलो और ये अपने आप ही उड़ जाती। फ़ायदे भी हैं इसके। तो दोस्तों ये अपना कुछ बूट स्पेस इसमें बच जाता है CNG लगने के बाद। तो ये हमारा मैनुअल शट ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं CNG। अगर कोई भी आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो ये यहाँ पर अभी हमें कोई पॉकेट देखने को नहीं मिलते क्योंकि हमें अपना बूट स्पेस ज़्यादा निकालना था, इसलिए। नीचे भी आप देखो तो यहाँ पर हम अपना सामान रख सकते हैं। हमें इसके लिए सीट गिरानी पड़ेगी। और अगर स्पेयर टायर की बात करें तो हमें नीचे ही देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हमारा डोर मैंने दिखाई दिया था आपको। सीट हाइट एडजस्टमेंट की इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है, ये रिक्लाइनर वाला था, मैंने गलती से दबा दिया। सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं, और पहले इसको है ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपना पुश स्टार्ट बटन इसमें दिया गया है। हमें यहाँ पर भी स्विच दिए गए हैं। आदत नहीं है भाई, गरीब आदमी हम। तो दोस्तों क्लच का मेरे को लग रहा है भाई बहुत लाइट है, BS4 से तो बहुत लाइट है। मैं बैठ कर सकता भाई, बहुत लाइट है। ब्रेक सेम है और बाकी सब तो सेम है ही। हाँ, और जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये इसमें स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। जो हमारे AC वेंट है उसमें हमें यहाँ पर क्रोम लाइनिंग दी गई हुई है। देखो अभी शाइन मार रही है, ये क्रोम है। ये ऊपर हमें इसमें ज़रूर से पियानो ब्लैक दिया गया है, ध्यान नहीं दिया आपने, कोई नहीं। तो इस गाड़ी की USP क्या है मैं आपको मेन बताता हूँ। आप इसको सीधा, ये CNG का बटन आपको दिख रहा है, सीधा आप पावर इसको, मोड है इसकी। रुक जाओ भाई, आपको नहीं मालूम। आप इसको, आप अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ना, तो भी ये CNG पे स्टार्ट हो जाएगी। ये है भाई इसकी USP। और काफ़ी कुशनी इसमें सीट है पूरा। हमें भाई बताना भाई कैसी इसमें हमें मतलब कुशनिंग देखने को मिलती है। कंफर्टेबल है भाई, बिल्कुल कंफर्टेबल है। टाटा की सीट तो है तो भाई मस्त। भाई कंफर्टेबल है। अगर पैसे ले रहे हैं 8,90,000 ऑन रोड पड़ती है, भाई वर्थ है। AC भाई, AC भाई अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो भाई काफ़ी अच्छा AC है, झूठ तो मैं क्या ही बोलूँ, हम भी टाटा ओनर ही हैं। तो हॉर्न हमें यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल है तो थोड़ा कम हो सकता था। मेन अब मज़ा आ जाता है इसको यहाँ पर देखने में। ये हमारा इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये पूरा क्रोम इसमें हमें बाहर से देखने को मिलता है। पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, और ये अपना ये CNG के लिए हो गया, और ये यहाँ पर पेट्रोल के लिए हो गया फ्यूल। बाकी ये RPM मीटर है। लैगी है भाई लैगी क्यों है भाई? क्योंकि डिजिटल है। सही जवाब। तो दोस्तों इसमें है ना हमें पैसेंजर के लिए भी, और आपको दिखाऊं, और अपने ड्राइवर के लिए भी, दोनों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर है। तो इससे भी अपने स्टार रेटिंग में फ़र्क पड़ता है बहुत। बिल्कुल भाई, सेफ्टी फीचर्स है। तो दोस्तों यही था इसका जो अपना स्पीडोमीटर था। चेंज करने हैं आपको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये अपनी क्लॉक छेड़ दी मैंने इनकी। क्या टाइम हो रखा था भाई? 5 बज रहे थे ना? हाँ ठीक है।
और ज़्यादा इसमें हम ना कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो जो हमें चाहिए ना वो इस पर साफ साफ दिखाई रखा है। बटन से सिर्फ हमें ना ट्रिप चेंज कर सकते हैं। और ये अपना टाटा का लोगो हो गया। एयर बैग की ब्रांडिंग होगी। 2 एयर बैग इसमें आते हैं। जो हमारा ORVM है वो अपना एडजस्टेबल है। ये अपना माइक रहा यहाँ पे, टिकट होल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एयर बैग की मार्किंग दे रखी है। कोस्ट कटिंग कर दी भाई यहाँ भाई आता ही नहीं था भाई, देना चाहिए था ना, पर अगर 9 लाख कोस्ट कटिंग नहीं कह सकते आप, आता ही नहीं था ना। तो भाई ये अपना पूरा डैशबोर्ड हो गया पहले जैसे ही है, लेकिन मेरे को है ना ये कलर पसंद नहीं आया। ये ग्रे ग्रे से कलर है, लेकिन प्लास्टिक भाई ये कोई कोस्ट कटिंग नहीं है प्लास्टिक में। यहाँ पर अपना एयर बैग है दूसरे वाला। ये अपना हैजार्ड के लिए बटन हो गया, ये देखिए आप जल गया है। ये भी यहाँ पर अपना पूरा क्रोम का यूज़ किया गया है विद पियानो फिनिश। और ये अपना फॉग लैम्प का बटन हो गया, और यहाँ से हम अपना बूट रिलीज कर सकते हैं। और पूरा AC भी मस्त है भाई, ठंडी कर दी इसने इतनी जल्दी गाड़ी। और अगर बात करें तो नीचे हमारे AC कंट्रोल, इसमें मैनुअल AC हमें दिया गया है। और ये रीसर्कुलेशन का बटन, ये AC ऑन ऑफ का बटन। नीचे हमें इसमें USB का पोर्ट दिया गया है, लेकिन जो अपना ऑक्स का था वो ढक दिया गया है। 12 वोल्ट का एक ही सॉकेट मिलता है हमें पूरी गाड़ी में, और दूसरा ये था 2 सॉकेट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कप होल्डर, ये कोइन होल्डर हो गया अपना, या फिर आप यहाँ पर अपनी ये की भी आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये अपना बोतल होल्डर यहाँ पर हो गया। हैंड ब्रेक है मैनुअल, ड्रिफ्ट मार सकते हो आप। और ये अपना हो गया गियर। तो गियर इसमें जो गियर लीवर की क्वालिटी वो तो काफ़ी मस्त कर दी उन्होंने। अब उतना स्मूथ नहीं है भाई, अभी नई गाड़ी है, नई गाड़ी भाई, अभी थोड़ा घिसने दो इसको। पहले हमारे में भी ऐसे ही था। यहाँ पर हमें ज़रूर से सिल्वर फिनिश दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश। जो इसके ये अपना स्लो डाउन होता है ये पूरा कूल्ड है भाई, और ये कूल्ड भी है। ये अभी हवा आने लगी इसमें। ऊपर हमें इसमें लैपटॉप के लिए ट्रे भी गई हुई है। ये भी अपना वही सेम वाला अपना यही है। पावर विंडो और सब कुछ लगभग सेम ही है इसमें, पुरानी वाले से कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। कैबिन लाइट भी इसमें LED है, पहले से ही आती है। और ये अपना टिकट होल्डर हो गया। तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है भाई, पहले भी था अब भी है, मज़ा आ गया। लेकिन वैसे हार्ड लग रहा है मेरे को भाई, क्यों? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पहले वाली से बड़ा स्टीयरिंग है। मेरे को छोटा लगा, मेरे को बड़ा लग रहा है पहली वाली से। अपना म्यूजिक सिस्टम इसमें नॉर्मल देखने को मिलता है, आपका काम चल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी कैसी थी भाई? अभी चलाया था अपन ने भाई, हमें तो पसंद आई। एक बार वीडियो में सुना देंगे भाई। वीडियो में नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, अब देख लेना। AP ढिल्लों का गाना उस पर एक्सक्लूसिव पे, उस पर कॉपीराइट नहीं आता, बता देंगे भाई जब दीपांशु भाई कह रहे हैं। तो ये अपनी CNG की भी इधर बैजिंग आ जाती है, सबको दिखा दिया मैंने आपको। ये अपना हो गया, ये मतलब ये बटन है, ये टच में है सारी चीज़। और ये अपने स्विचेज हो गए, यहाँ से ब्लूटूथ और अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो। फ़ोन काटना हो, सब कुछ, गाना चेंज, नेक्स्ट सॉन्ग, सब कुछ ये है भाई। चलो दोस्तों पीछे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा अपना डोर दिखाया। तो मैंने आपको यहाँ पर भी 1 लीटर की बोतल आ जाती है। और जैसे कि मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करी थी, उसके बाद भाई मैं बैठ के जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को है ना, जो इसके हेड रेस्ट है ये है ना एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये बड़े हैं। जो मैं टियागो में ना उसमें छोटे छोटे हैं, ये दिक्कत है। बाकी इसमें हमें पीछे अपना ये ज़रूर मिल जाता है हैंड रेस्ट। तो इसमें भी बोतल होल्डर है, निकाल नहीं सकता मैं, ये फट जाएगा, ओनर कुछ बोलेंगे फिर। तो और पीछे भी यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और ये अपनी पार्सल ट्रे ऊपर ऐसी देखने को मिलती है। ग्लास छोटा सा है, लेकिन पीछे ORVM से सारा कुछ दिख जाता है। ग्रैब हैंडल हमारे यही वाले हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, नीचे स्पीकर ग्रिल होगी। स्पेस भाई ज़्यादा नहीं है, 6 फीट मेरी हाइट है, उसके हिसाब से नहीं है भाई ज़्यादा। मैं जा सकता हूँ अगर मेरे जितना कोई चलाएगा तो। अगर दीपांशु भाई जितना कोई चलाएगा तो भाई मैं तो मज़े से जाऊँगा कहीं पे भी। कंफर्टेबल बहुत है सीट, 3 आराम से बैठ जाएंगे। आगे वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल पीछे वाली सीट है भाई साहब, देखिए यार बहुत कंफर्टेबल है। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ, मज़ा आ गया यार। सीट बेल्ट ये रही अपनी, और ये भी हमारी प्री टेंशनर वाली सीट है। और बाकी यही था। इसमें जो ऊपर रूफ है, इसमें भी ये अलग सा फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है भाई। हाँ हो जाता है, कलर ही ऐसा है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसी कुछ दिखती है। बूट स्पेस भी मैंने दिखा दिया। एक बार आपको अब इंजन में दिखा देता हूँ, इसका इंजन में क्या हमें इसमें बदलाव देखने को मिलता है।
दिया। तो भाई ने खोल दिया, थैंक यू भाई। तो ये अपना बोनट हैवी होने वाला है, बहुत जल गया हाथ। ओ बेटे इट्स टाटा भाई। तो ये अपना इंजन है इसमें। तो वैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें, लेकिन है नहीं, अंदर बैठने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं लगता। ये बाकी सारी चीज़ सेम है, इंसुलेशन दी गई है। तो भाई यही था आज की वीडियो में। तो एक बार आपको है ना इसका राइड रिव्यू भी देते हैं, कैसी क्या चलने में लगी मेरे को, क्योंकि मैं आज तक है ना BS4 चला रहा था टियागो। उसके बाद क्या क्या फ़र्क है वो दिखाता हूँ अभी आपको। तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने है ना ये कुछ ज़्यादा पीछे कर ली थी, इसलिए स्पेस नहीं था। अब है ये मेरे हिसाब से, अब तो है स्पेस। भाई मैं अपनी लाइन वापस लेता हूँ, चला के देखता हूँ। तो भाई फर्स्ट गियर। तो मैं अब ये देख रहा हूँ कि मेरे को है ना, जो मैंने CNG लगवा रखी है उसमें है ना मेरे को रेस देनी पड़ती थी बिना झटके के। भाई क्लच में उठ गई गाड़ी इन CNG। क्या लोगे भाई, दूसरा गियर लगा। तो भाई इतना लाइट क्लच नहीं लेनी पड़ेगी भाई गाड़ी। 500 ले लो भाई, नहीं ले लो। दूसरे गियर में है थोड़ा भाई झटका मारती है। वैसे भाई मैंने एकदम से खींच छोड़ दिया ना, ब्रेक नहीं दे रहा मैं अभी भी। तीसरा भाई रिफाइंड है भाई, बहुत रिफाइंड है भाई, आपकी BS4 से बहुत रिफाइंड है भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत रिफाइंड है। मज़ा आ गया भाई, रेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और ब्रेक काफ़ी अच्छा ब्रेक है। स्टीयरिंग तो हाईलाइट मेरी वाली का भी और इसका भी। बाहर लेके चले भाई एक बार, ले चलो भाई। तो भाई इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर आ रहा है। तो भाई हमें है ना हार्ड क्लच की आदत है, तो मेरा पंजा सेट नहीं हो पा रहा अभी इसमें, लेकिन चला के देखते हैं। सेम भाई, सेंट्रो में मैं चलाता हूँ, उसमें भी हार्ड क्लच है थोड़ा। हाँ तो इसकी आदत नहीं हमें, हमें थोड़ी वैसी गाड़ी पसंद है, तो खड़ खड़ बूम बूम वाली। भाई जो मैंने आफ्टर मार्केट CNG लगवा रखी है ना, चल बिल्कुल वैसी ही रही है। मेरे को भाई 72 bhp निकाल के दे रही है ये अभी अभी। लेकिन भाई जो मज़ा आ रहा है इसकी स्टीयरिंग और जो ये क्लच। भाई तू कह रहा था ना कि गियर शिफ्टिंग ऐसी है, इसकी ऐसी है, सही है भाई गियर शिफ्टिंग। नहीं भाई, BS4 की मेरे को ज़्यादा स्मूथ लगी। भाई मेरी ज़्यादा चली हुई है, तूने मेरी चला के देखी होगी। हाँ मेरी ज़्यादा चली भाई, मेरे से पूछना, वैसी है भाई। तूने तो एक दिन चलाई है, तो भाई सही चल रही है भाई। आगे दिखा भाई मेरे को क्या दिखा रहा है, ब्रेकिंग भी बिल्कुल सही है। मज़ा आ गया भाई। तो जिस हिसाब से CNG के तो अभी हल्के हल्के बढ़ रहे रेट, पेट्रोल के जिस हिसाब से बढ़े हैं, तो भाई CNG गाड़ी तो भाई ज़रूरी है आज के टाइम पे बहुत। तो ऑन रोड इस गाड़ी की अगर बात करें तो ये हमें 8,70,000 XZ वेरिएंट है ये। और भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं सीडान चला रहा हूँ भाई। भाई है ही नहीं सीडान ये, इसको बस थोड़ी सी डिग्गी प्रोवाइड कर दी टियागो में ही।